नारायण। ये वीडियो में हमको एक मुख्य सीख श्रीमद् भागवत महापुराण से मिलने जा रही है और ये सीख यही है कि गुरु का अगर आदर सत्कार न किया जाए तो उसका परिणाम क्या होता है। गुरु का तिरस्कार, गुरु की अवज्ञा, गुरु का अपमान या गुरु की अवज्ञा कर दी, उनका कहा आपने माना नहीं या तिरस्कार अपमानित कर दिया उनको, तो वो तो बहुत दूर की बात होगी। मगर अगर आदर सत्कार भी ना किया जाए ठीक ठीक, तो उसका परिणाम क्या होता है और क्या जो अपराध करने वाला है उसी को दंड भोगना पड़ता है या उनके साथ में रहे उनके अनुयायी है, उनके जो मित्रगण है, उनका परिवार है, उनको भी ये सब भोगना पड़ता है। तो बहुत बड़ी सीख हमको भागवत पुराण से ये सूक्ष्म रूप से मिलती है और ये प्रसंग है स्वर्ग लोक में रहे देवराज इंद्र का। देवराज इंद्र तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वर्ग लोक में राज सिंहासन पर विराजमान है अपनी पत्नी सची के साथ में। और जो सिद्ध है, चारणा है, अप्सरा है, वह सभी नाग है, वह सभी उनकी स्तुति किए हुए हैं कि आप ही सबसे श्रेष्ठ है। स्तुति की जाती है तो एक मूल रूप से आप कह सकते हैं कि उसके बखान ही किए जाते हैं, उनके गुणगान गाए जाते हैं। जो उन्होंने शूरवीरता उन्होंने दिखाई है युद्ध में, तो उनके सब गुणगान गाए जाते हैं और उनके उनकी प्रशंसा की जाती है। और उनकी सेवा में उनके जो साथी है, उनके जो अनुयायी है, आदित्य है, रुद्र है, अश्विन कुमार है, मरुद है, ये सभी जो देवतागण हैं उनके साथ में उनकी सेवा में वहीं पर उपस्थित थे। सभी विराजमान थे अपने अपने स्थान पर और प्रतीक्षा कर रहे थे कि इंद्रदेव कुछ आदेश करे तो हम उनका आदेश का पालन करें और उनकी इच्छा पूरी करें। तो उनकी सेवा में पूरी सभा तत्पर थी, उनके गुणगान गाए जा रहे थे और सभी लोग ऐश्वर्य से भरे हुए स्वर्ग में वहां पर विराजमान थे और बहुत ही आनंदमय वातावरण था और आनंद का उपभोग कर रहे थे। स्वयं भी प्रसन्न थे और वातावरण भी प्रसन्न चित्त था। तो बहुत ही प्रसन्नता थी उस स्वर्गलोक के दरबार में, इंद्रदेव के दरबार में। होता ऐसा है कि देवगुरु बृहस्पति जो देवों के आचार्य है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मज्ञानी है, संयमी है और ब्राह्मण है। ये जो ऋषि है, ऋषि देवगुरु बृहस्पति, ये इनका आगमन होता है स्वर्गलोक के इसी दरबार में। और ये ऐसे गुरु है, यहाँ पर वर्णन है कि इनको देखते ही सुर और असुर दोनों खड़े होकर के उनका नमन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और उनके पैर छूने का प्रयास करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा इनका मान सम्मान, इनकी पदवी ऐसी है और इनका ज्ञान ही ये पदवी का कारण है। ज्ञान, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, संयमी होना और ब्रह्म ज्ञानी होना, तो ये ये सभी जो गुण हैं, इसी के कारण देवगुरु बृहस्पति इतने पूजनीय है। तो देवगुरु बृहस्पति का आगमन होता है और सभी देवगण जो है वह उठ करके उनको प्रणाम करते हैं। सभी देवता जो वहाँ पर होते हैं, नाग होते हैं, अप्सराएं होती है, सभी उनका नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनका नमन करते हैं। और सभी लोग के सिवा एक ही व्यक्ति यानी कि देवराज इंद्र जो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, वो ना तो हिले, ना तो डुले, ना तो वो खड़े भी हुए, ना तो उन्होंने कुछ अपने मुख से चेष्टा की कि आइए मेरे गुरुदेव आइए। तो कुछ नहीं किया और वह अपने सिंहासन पर ऐसे ही बैठे हुए थे और हाथ भी नहीं हिलाया, पैर भी नहीं हिलाया, ऐसा कुछ अनुमान भी नहीं दिया कि मैं कृतज्ञ हूँ गुरु, आप आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो ऐसी छोटा सा चिन्ह भी उन्होंने अपने शरीर मुख से नहीं दिखाया और ऐसे ही वह बैठे रहे। और
कुछ किया ही नहीं। देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि ये ऐश्वर्य मद के चपेट में आ गए हैं, इसीलिए इन्होंने कुछ किया नहीं है। खड़े हुए उसका इतना दुख नहीं है, मगर गुरु कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी चेष्टा भी नहीं की, वहीं पर खड़े होकर के ऐसे कर सकते थे कि आइए आप गुरुदेव, आप आइए। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल बैठे रहे, और देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि ये ऐश्वर्य मद का ही ये कारण है कि इंद्रदेव मद में आ गए हैं और ऐश्वर्य का मद इन पर सवार हो गया है, इसलिए ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और ये तुरंत ही समझ गए और फिर तुरंत ही अपने आश्रम में लौट जाते हैं। और जब भी वो लौट जाते हैं तभी उसी समय इंद्रदेव के भीतर विवेक बुद्धि फिर से जागृत हो जाती है और फिर वह स्वयं ही अपनी निंदा करने लगते हैं सभी के सामने। सभी लोग जो अतिथिगण है वहां पर वो सब सुन रहे हैं और सभी के सामने अपनी स्वयं की निंदा करने लगते हैं। वह कहते हैं कि मैंने ये क्या किया, मुझे बहुत खेद है कि मैंने अपने गुरु का अपमान किया है। देखिए कि ऐश्वर्य मद का ये जो प्रभाव है मुझ पर आ गया है। कौन विवेकी पुरुष होगा जो स्वर्गलोक की राजलक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा रखेगा। वह कहते हैं इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी विवेकी पुरुष होगा वह स्वर्गलोक को भी ठुकरा देगा, क्योंकि ये सभी क्षणभंगुर है, ये सभी भी विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, सदा के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो कोई भी विवेकी पुरुष होगा वह स्वर्गलोक की राजलक्ष्मी को भी ठुकरा देगा। और ऐश्वर्य मद के चपेट में आते हुए आज मेरे भीतर भी, जो मैं इंद्रदेव हूं, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, देवराज हूं, देवों का राजा हूं, तो मेरे भीतर भी असुरों के भीतर जो रजोगुण होता है वह रजोगुण मेरे भीतर प्रवेश कर गया और मैं ऐश्वर्य मद में डूब गया था, मुझ पर सवार हो गया और मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मैंने अपने गुरु का आदर सत्कार नहीं किया है। तो ये अपने स्वयं की निंदा करते हैं और बहुत ही खेद प्रकट करते हैं और फिर अंत में वो कहते हैं कि मैं स्वयं मेरे गुरु के पास जाऊंगा और मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, उनके चरण पकड़ के उनसे क्षमा मांग लूंगा, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है मुझसे। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने सबके सामने अपराध किया और सबके सामने स्वीकार भी किया अपना अपराध, तो वहीं पर उनका बहुत सारा प्रायश्चित तो हो ही गया, मगर फिर भी ये जो गुरु का अपमान हुआ है, आदर सत्कार नहीं हुआ है, इसका अर्थ अपमान ही है। अगर आप कोई सज्जन गुरु आते हैं और गुरु सामने से आते हैं, आज भी इस समय भी कलयुग में भी अगर हमारे स्वयं के कोई गुरु हो या फिर कोई गुरु ना हो मगर बहुत ही साधु, बहुत बड़े साधु हो, बहुत बड़े संत हो, संयमी हो, ब्रह्मज्ञानी हो और बहुत ही तपस्वी हो, हमें पता है और ये सिद्ध भी हो चुका है कि ये सभी सिद्धों में ये सबसे सिद्ध संत है। अगर हम रास्ते पर चल रहे हैं मगर सामने से आ भी जाए तो भी हम झुक जाते हैं और उनको प्रणाम तो करते हैं। अगर हमें पता है कि ये बहुत बड़े साधु है, संत है, तो इनको नमन करना चाहिए। तो ये आज भी ऐसा तो होता ही है, मगर देवराज ने तो कुछ किया ही नहीं। वह अपने स्थान पर भी हिले नहीं, हाथ भी नहीं हिलाया, पैर भी नहीं हिलाया, मुख से कुछ चेष्टाएं भी नहीं की कि मैं आपका स्वागत करता हूं, ऐसा संकेत भी नहीं दिया। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है क्योंकि ये तो इनके स्वयं के गुरु थे और गुरु आए हैं तो गुरु का आदर सत्कार तो होना ही चाहिए। अगर आदर सत्कार नहीं होता है तो ये अपमान कहा जाता है। भले ही आप किसी का अपमान कुछ कह कर ना करे, कुछ करके ना करे या फिर कुछ सोच के भी ना करे, कोई कर्म करके, क्रिया करके, मगर आप कुछ जो सज्जन गुरु है उसके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार आप करते भी नहीं हैं,
तो भी ये अपमान माना जाता है। इतनी मर्यादा हमारे शास्त्रों में है और पहले के समय में थी। पहले के घरों में भी ऐसी मर्यादाएँ थी कि पिता आते थे तो लोग उठ कर के बैठ जाते थे बच्चे। और आज पूरा अलग ही माहौल है। आप देखते हैं कि आज तो कोई कुछ पिता को भी कोई गिनते नहीं है। पिता का अपमान तो कभी-कभी क्या 1 दिन में 10 बार हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी बुरी बात है कि आज के संतान को संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। स्कूल में तो नहीं दिए जा रहे हैं मगर माता-पिता भी ये जो दायित्व है वो नहीं निभा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है और पहले के समय में ऐसी मर्यादाएँ थी तो हमको ये ज्ञात होता है कि कितनी मर्यादाएँ धर्म में थी। तो जब इंद्रदेव ने धर्मानुकूल आचरण नहीं किया है, धर्म का उल्लंघन किया है, मर्यादा को लांघ दिया है, तो फिर उनको ज्ञात हुआ और फिर उन्होंने सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किया। फिर वह गुरु को ढूँढने के लिए जाते हैं, मगर होता ये है कि ऋषि बृहस्पति को पता चल जाता है कि मेरा शिष्य इंद्र मेरे पास आने वाला है, तो मैं अंतर्धान हो जाता हूँ। तो वह अपनी योग बल से अंतर्धान हो गए, वो किसी को दिख नहीं रहे थे और इंद्रदेव में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने गुरु को पहचान सके। तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो गुरु होते हैं वह गुरु ही होते हैं और शिष्य शिष्य की जगह पर ही रहते हैं। भले ही गुरु ने सारा ज्ञान शिष्य को दे दिया है, मगर गुरु की अगर अवहेलना होती है तो गुरु के पास ऐसी शक्ति होती है कि वह अपने शिष्य के पास जो ज्ञान दिया है वो भी ले सकता है वापस। और वो जो ज्ञान होता है शिष्य के पास उसका कोई काम भी नहीं होता है, वो काम भी नहीं आता है। तो देवराज इंद्र ने बहुत ढूंढा, ढूंढवाया बहुत लोक से, एक नहीं बहुत सारे लोकों में ढूंढा मगर कहीं नहीं मिले ऋषि बृहस्पति। और फिर उनको चिंता होने लगी और भीतर ही भीतर उनको एक अपराध किया था तो उनकी ग्लानि भी थी और फिर वह बहुत चिंतित भी थे कि अभी गुरु नहीं है तो हम सबकी रक्षा कौन करेगा। और धीरे 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 वह अपने आप को उस दृष्टि में, उस दशा में डालने लगे कि मुझे ही अभी पूरी सेना का देखभाल करनी है और इन सभी की रक्षा मुझे ही करनी है। तो वह स्वयं ही अपनी बुद्धि के अनुसार सोचने लगे कि मैं अभी मेरी जो सेना है, ये स्वर्ग लोक है, इसकी रक्षा मैं कैसे करूं। और ये जो अनबन हुई थी ऋषि बृहस्पति और देवराज के बीच में, तो ये जो खबर है वो दैत्यों असुरों के पास पहुंच गई और उन्होंने शुक्राचार्य जो उनके गुरु हैं, भृगुवंश में जन्मे हैं, भृगु के पुत्र है, तो शुक्राचार्य जी से उन्होंने सलाह ले करके उनकी आज्ञा का पालन करके स्वर्गलोक में आक्रमण कर दिया और स्वर्गलोक को जीत लिया। और देवराज इंद्र और अन्य सभी देवगण बहुत ही पीड़ित हो गए थे, स्वर्गलोक उनको छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद फिर उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ा। और ब्रह्मदेव से आज्ञा की कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। और फिर ब्रह्मदेव ने भी ये स्वीकार किया कि ये आप ही के जो ऐश्वर्य मद आप पर सवार हो गया था उसी का ये परिणाम है जो आप ये भोग रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो असुरगण तो स्वर्गलोक क्या ब्रह्मलोक पर भी आप आक्रमण कर देंगे, मुझ पर भी आक्रमण कर देंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। फिर ब्रह्मदेव एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि सही में वह मनुष्य बहुत ही श्रेष्ठ है और उसका कभी भी अमंगल नहीं हो सकता जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण और देवता ये तीनों को पूजता हो। गौ, ब्राह्मण, देवता और गुरु ये चारों को पूजता हो। तो ब्रह्मदेव की ये वाणी है कि गायों की पूजा करता हो और ब्राह्मण जो ऋषि बृहस्पति थे तो उन्होंने कहा कि ऋषि बृहस्पति एक ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्मज्ञानी थे, संयमी ऋषि थे और वेदज्ञ थे, वेदों के ज्ञाता थे और इतने संयमी ऋषि थे, इनके पास
सर्व ज्ञान था, सर्वस्व का भी ज्ञान था, और ऐसे गुरु का अपमान आपने किया है, और ये ऊपर से ये ब्राह्मण है, तो ये बहुत ही खेद की बात है कि आपने ऐसा किया है। तो फिर ये कहते हैं कि जो भी मनुष्य ब्राह्मणों का, गायों का और अपने गुरुओं का तिरस्कार करता है, ग्रंथों का तिरस्कार करता है, तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। और जो मनुष्य ये सभी का, गायों का, ब्राह्मणों का और गुरुओं का, ग्रंथों का सदैव सत्कार करता रहता है, उनको पूजता रहता है, तो ऐसे मनुष्य का कभी भी अमंगल नहीं हो सकता है। ये ब्रह्मवाणी है, क्योंकि ये ब्रह्मदेव के मुख से निकली हुई वाणी है, तो इसको हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक लेना है, इसका अनुसरण भी करना है, हमको अपने जीवन में उतारना है, और जिससे हम सभी का कल्याण हो। और फिर ब्रह्मदेव ने उनको आज्ञा दी कि आप कृपा करके जल्दी से जल्दी त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाइए। विश्वरूप एक संयमी ब्राह्मण है, वेदज्ञ है, बहुत ही तपस्वी है, वो ही आपकी समस्या का हाल का कोई निकाल कर सकता है, समस्या को दूर कर सकता है, क्योंकि उन्हीं में ऐसा ज्ञान और तप है इस समय कि वो एक ही आपके काम आ सकते हैं। तो फिर सभी देवगण बहुत ही प्रसन्न हो उठे, और फिर त्वष्टा विश्वरूप के पास जाते हैं और फिर उनसे आज्ञा करते हैं। फिर विश्वरूप उनको नारायण कवच का ज्ञान देते हैं, और नारायण कवच धारण करके इंद्रदेव ने फिर दैत्यों और असुरों से युद्ध लड़ा है, और फिर उनसे विजय प्राप्त की है, स्वर्गलोक को पुनः प्राप्त किया है। और फिर कथा बहुत आगे बढ़ती है कि फिर वृत्तासुर का जन्म होता है। वृत्तासुर के पूर्वज, उनके पहले के जन्म चित्रगुप्त राजा की कथा आती है। तो ये वीडियो का मूल तात्पर्य ये है कि एक जो भूल देवराज इंद्र से हो गई कि ऐश्वर्य के मद में आकर के वह खड़े नहीं हुए अपने गुरु को स्वीकार करने के लिए, उनका आदर सत्कार करने के लिए, उनको लेके आने के लिए आगे। तो ये एक छोटी सी भूल से कितने लोगों को पीड़ा भुगतनी पड़ी। इंद्रदेव के साथ में उनके पूरे स्वर्गवासी जो अन्य देवता थे, सिद्ध थे, चारणा थे, विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, बहुत सारे लोगों को बहुत दुख भोगना पड़ा। कई वर्षों तक पीड़ा में रहे, और फिर जाकर के वह फिर से स्वर्गलोक में आस्थान्वित हो सके और वहां पर स्थायी हो सके, और उन पर उनका डेरा जमाए बैठे। फिर उनको वहां वो जीत करके आए और फिर सिंहासन पर फिर से बैठ सके इंद्रदेव। तो ये जो चक्कर है, आपने देखा, हमने देखा कि बहुत लंबा चक्कर है, मगर इसका मूल जो था वो ये था कि उन्होंने अपने गुरु का आदर सत्कार नहीं किया, स्वागत नहीं किया, वह खड़े भी नहीं हुए। उनके स्थान पे भी खड़े होते तो भी ऐसा कहा जाता कि उन्होंने आदर सत्कार किया, और वे स्वयं अपनी निंदा भी करते थे। और निंदा में उन्होंने अंत में ये भी कहा था कि सार्वभौम सम्राट भी हो तो भी अगर कोई कहे कि उनको कोई अतिथि आया है, उनको लेने के लिए उठना नहीं चाहिए, तो ये धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानता ही नहीं है। तो ऐसा सुंदर वाक्य स्वयं इंद्रदेव ने कहा है। और एक पर्सपेक्टिव, एक पॉइंट ऑफ व्यू पूरी के शंकराचार्य भी देते हैं, जो बहुत ही आजकल लोग कभी कभी चर्चा भी करते हैं कि कोई भी कथाकार हो और भागवत कथा चल रही है एक सप्ताह के लिए और कथाकार कथा कर रहे हैं, और कभी अनायास उनके गुरु वहां पर आ जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि कथाकार को व्यासपीठ से उठ करके उनका स्वागत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यासपीठ को अधिक मान देना चाहिए। तो पूरी शंकराचार्य महाभाग का ये मत है, जो गोवर्धन मठ के शंकराचार्य है, कि ऐसा नहीं है। अगर व्यासपीठ पर बैठे हुए कथाकार अपने गुरु को देखते हैं तो वह ऊपर वहां से स्थान से उठ करके गुरु का स्वागत करने के लिए उठ सकते हैं, जा सकते हैं, और फिर से कथा का प्रवाह आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मत उनका है, जो आज बहुत ही
लोग विपरीत मत के हैं कि भाई उनको उठना नहीं चाहिए, मगर ये हमको देखना है कि अगर वो कथाकार व्यासपीठ के स्थान पर बैठा है तो व्यासपीठ पर बैठाने वाला कौन है? वो तो गुरु ही है। जो कथाकार के गुरु है उन्हीं के कारण तो वो व्यासपीठ पर बैठे हैं। तो सबसे पहले गुरु आते हैं और फिर आते हैं भगवान और फिर देवता आते हैं। रामचरितमानस में एक ऐसा प्रसंग है कि काकभुशुंडी ने अपने गुरु की अवहेलना की, उनका आदर सत्कार नहीं किया और महादेव जो शिवलिंग शिवालय था उन्होंने उनको शाप दे दिया, ठपकारा कि भाई ऐसा क्यों किया। तो ये जो प्रसंग है उससे हमें एक बहुत ही सीख बड़ी मिलती है कि गुरु सबसे पहले हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु के चरण पकड़ लो, और गुरु के चरण पकड़ने से गुरु मुझ तक आपको लेकर के आएंगे। अगर गुरु के चरण नहीं पकड़े हैं तो मैं भी आपको नहीं मिलने वाला हूं। सबसे पहले सभी शास्त्रों में आप अगर देखेंगे, कोई भी शास्त्र हो, भगवत गीता उठा लीजिए, आप महाभारत पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, भागवत पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, कोई भी पुराण पढ़ लीजिए, सभी देवताओं का भगवान, या अगर आप कहें तो त्रिदेव जब बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, या आप देवी भागवत भी ले लीजिए, तभी भी देवी भी यही कहती है कि कोई भी मनुष्य को अगर धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो उसको सबसे पहले चाहिए एक गुरु जो धर्मनिष्ठ हो और ब्रह्मनिष्ठ हो और शास्त्रोज्ञ बात ही करते हो, शास्त्र की बात पर ही अड़े रहते हो, शास्त्र का ही प्रवचन करते हो, अपना बनाया कुछ पिरोसते नहीं हो, शास्त्र को ही सर्वस्व मानते हो। ऐसे गुरु की सबसे पहले आवश्यकता होती है। तो ये सभी ग्रंथों का जो निचोड़ है मैं आपको कह रहा हूं। अब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि आपको सबसे पहले गुरु के पास ही जाना है, मैं भी नहीं बचाऊंगा, गुरु बचा सकेंगे। और भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर शिष्य से गुरु रूठ गए तो उस शिष्य को कोई भी नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते। गुरु से अगर शिष्य रूठ गया है तो फिर गुरु तो बचा सकते हैं, मगर गुरु का अपमान हो जाता है वो शिष्य से तो शिष्य को कोई नहीं बचा सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचाएंगे। वह यही कहेंगे कि आप अपने गुरु के पास जाइए, उनके पैर पकड़िए, क्षमा मांगिए, प्रायश्चित कीजिए, और फिर ही वह गुरु स्वीकार करेंगे, फिर हम आपको स्वीकार करेंगे। तो ये जो सीख यहाँ पर मिलती है भागवत पुराण से, सूक्ष्म सीख है। अन्य शास्त्रों से भी ये मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले गुरु की आवश्यकता है, और गुरु का अपमान मुख से न करे, कर्म से न करे, मगर उनका जो सम्मान होना चाहिए, अगर सम्मान उचित किया भी नहीं तो भी वह अपना अपमान ही माना जाता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा। तो व्यासपीठ पर भी जो कथाकार बैठते हैं वो भी पूरी शंकराचार्य गोवर्धन मठ के हैं, उनके मत के आधार पर वह उठ के गुरु का स्वागत करने के लिए जा सकते हैं और फिर से व्यासपीठ पर विराजमान होकर के कथा का प्रवाह आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये उन्होंने अनुमति दी है, और एक ही बार होता है, प्रतिदिन तो नहीं होता है। गुरु एक ही होते हैं जो जिनसे उनसे ज्ञान प्राप्त किया, और व्यासपीठ पर बिठाने वाले ही गुरु होते हैं। तो उनका ही अगर तिरस्कार होता है तो फिर मानो भगवान का ही तिरस्कार हो गया है। तो ये बहुत बड़ी सीख हमको यहाँ मिलती है कि एक जो भूल की देवराज इंद्र ने, उससे उनको तो दुख भोगना ही पड़ा, मगर उनके साथ में जो देवता गण थे उन सभी को दुख भोगना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये हम ध्यान रखें। ब्रह्मवाणी ये थी कि गाय का अपमान न करे, ब्राह्मणों का अपमान न करे, और गुरुओं का अपमान न करे, और साथ ही साथ कोई भी ग्रंथ हो उसका भी अपमान तिरस्कार कभी न करे। मुख से, न वाणी से, न मन से, न हृदय से कोई भी चेष्टा हम न करें कि उनका अपमान हो जाए, मन में भी अपमान न हो।
तो हमारा कभी भी अमंगल नहीं हो सकता है। ये ब्रह्मदेव का वचन है, अभी निभाना हमारा काम है। अगर निभाएंगे तो फिर इसके परिणाम हमको मिलेंगे, अगर निभाएंगे ही नहीं तो विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। तो ऐसे ही अगर वीडियोस आपको पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी एक बुक है रिसर्जेंट धर्म, इंग्लिश टाइटल है, जो रिलीज हुई है कुछ महीने पहले, और इसमें 26 चैप्टर्स हैं। और 26 चैप्टर्स में मैंने यही मूल प्रश्न का उत्तर दिया है कि हमको कलयुग में इस समय हम जो जी रहे हैं, उस समय हमको कैसे जीवन जीना है, क्या करना है, जिसके द्वारा हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो। सारी इच्छाएं यानी कि मर्यादा के भीतर जो इच्छाएं होती है, वो पाप वाली इच्छा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मगर मर्यादा के भीतर जो भी इच्छाएं होती है, लौकिक इच्छा और परलौकिक भी, लौकिक परलौकिक इच्छा कैसे पूरी हो सकती है, इसका मूल ये प्रश्न जो है उसका उत्तर पूरी पुस्तक में मैंने दिया हुआ है कि हमको आज कैसे करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि धर्म का पालन आज कलयुग में बहुत कठिन है। नहीं, सरल है, अगर हम माने तो सरल है। तो यही विस्तार से मैंने समझाया है। 26 चैप्टर्स है इसमें, एक एक चैप्टर में मैंने एक एक विकार को लेकर के 15-15, 14-14 पेज का मैंने वर्णन किया है। जैसे कि आप मान लो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, शक्ति, या लॉ क्या है, सोसाइटी क्या है, इंटरप्रिटेशन या भावार्थ क्या है। तो ये सभी का एक एक चैप्टर मैंने इसको दिए है और इसका विस्तार से वर्णन किया है। और अंत में एक स्टोरी भी मैंने दी है, एक कथा है, जिसके द्वारा बहुत सरल हो जाता है समझना कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सरलता से ये बुक लिखी गई है, और इस सरल भाषा में भी है, और सरल आप कह सकते हैं कि सरल माध्यम भी है समझाने का, कि बहुत ही सरलता से समझ में आ जाए, ऐसे रूप से, इस दृष्टि से मैंने लिखा है। और ये सभी के लिए है, धर्म में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म में जो आगे बढ़ना चाहता है, और मूल रूप से अगर आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ पूर्ण करने हैं, तो ये चारों पुरुषार्थ कैसे धर्म में रहते हुए पूर्ण करे उसका उत्तर मैंने इस पुस्तक में लिखा है। और ये वर्षों के शास्त्रों का निचोड़ इसमें लिखा है। और इसमें एक बात यह है कि शास्त्र के अलावा और कुछ इसमें है ही नहीं। तो शास्त्रों में जो भी श्लोक गए हैं और श्लोक के जो भी मूल अर्थ है, उसको वैसे का वैसा ही मैंने रखा है। कोई मैंने ट्विस्ट नहीं किया है, कोई अपना कुछ परोसा नहीं है। जो भी शास्त्र के द्वारा कहा गया है, उसको ही मैंने विस्तार रूप से इस समय में ढालने का प्रयास किया है। इसके लिंक्स जो है वो आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे। आप उसको एक दो पेज, थोड़े पेज आपको पढ़ने मिलेंगे, और पढ़ भी सकते हैं, और इसके परचेज लिंक्स भी दोनों वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर प्लेटफॉर्म चैनल है इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर, उसको आप अवश्य सुनिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ ज्ञान मिलेगा। अगर आप वो ज्ञान अपने भीतर उतारते हैं, अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप सभी का कल्याण धीरे धीरे अवश्य आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।